प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मेरे सभी श्रोताओं को सलाम कहते हैं। दिव्य वचन की सेवकाई में फिर से आपका स्वागत है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 13 वचन से हम आज मनन कर रहे हैं। बुराई से बचा। मसीह विश्वासियों के व्यवहारिक जीवन की बुनियादी शिक्षाएं पहाड़ी उपदेश में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गराज के उपदेशों को देते रहे और लोग कई दिनों तक लगातार उसका साथ नहीं छोड़ा। उस वक्त चेलों के मन में एक इच्छा आई कि उनको भी प्रार्थना करना सीखना चाहिए और यीशु मसीह से गुजारिश करते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना सिखाए। तब यीशु मसीह ने एक प्रार्थना उनको सिखाई और आज भी हम उस प्रार्थना को दोहराना पसंद करते हैं। उस प्रार्थना में एक वाक्य यीशु ने शिष्यों को सिखाया, वो था, बुराई से हमें बचा ले। एक ख्रिस्त शिष्य के मन में ऐसी एक भावना हमेशा रहना है कि बुराई से हमें दूर रहना है। भला बुरा क्या है उसके बारे में विवरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। उसके साथ साथ बाइबल हमें उस विषय की शिक्षा स्पष्ट रूप से प्रदान करती है। बुरी आदतों से, बुरे चाल चलन से, बुरी संगति से, बुरे रिश्ते से, बुरी अवस्था से हमें परे रहना अनिवार्य है। जो आदतें, जो रिश्ते, जो बातें हम लेकर यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते हैं, उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, वो सब हमारे लिए बुरा है। आज की पीढ़ी अच्छा और बुरा के बीच का फासला को पहचान नहीं पा रही है। यह बहुत दुखद अवस्था है। अपनी निजी इच्छा के और युक्ति के अनुसार चलने के लिए मसीह ने हमको स्वतंत्र नहीं किया। हालांकि पवित्र शास्त्र के उपदेशों पर चलने के लिए हमें आदेश मिला है, लेकिन जो बातें हमसे संभव है उसको मानकर और जो बातें हमसे संभव नहीं है उसको नज़रअंदाज करना मसीह जीवन की सफलता नहीं है। बुराई हमें परमेश्वर की ओर से अलग करती है और शैतान की ओर खींच ले जाती है। कैन से प्रभु का वाणी पहुंचा कि पाप तुम्हारे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 पदांश 7। एक उत्तम उदाहरण यहां देख सकते हैं। कैन उस बुराई पर, बुरे विचारों पर जो अपने भाई के प्रति है, प्रभुता नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप वो एक खूनी बन गया और परमेश्वर से दूर भागा। बुराई का दायरा कितना बड़ा है और गंभीर है वो हम जानते हैं। उसकी निगाह आपके ऊपर है। प्रभु के अनुग्रह के सहारे हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि किसी भी रीति से उस पर हम जय पाएं। हमारे आत्मिक जीवन में इसकी गंभीरता को समझना है तो यीशु मसीह के प्रार्थना ध्यान से देखना है। यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय 15 पद में यीशु मसीह अपने चेलों के लिए पिता से दुआ मांगते हैं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट का दूसरा शब्द यहां बुराई है। पिता के दाहिने ओर यीशु मसीह आज भी हमारे लिए यह बिचवाई करता है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमारी ये प्रार्थना स्वर्ग के पिता से रहे कि हमें सब प्रकार की बुराई से बचा और आपके आगमन के लिए हमें योग्य बना। प्रार्थना करें। सामर्थी अनुग्रहकारी पिता,
पवित्र वचन के संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को परखने के लिए, पहचानने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। हमारा बुलाहट कितना पवित्र है, कितना गंभीर है, कितना सच्चा है, उस बात को समझने के लिए हमें मदद करे पिता। हर प्रकार की बुराई से हमें बचाए, ताकि हम आपकी ओर जुड़े रहें और आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें और दूसरों को भी तैयार कर पाए। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।